सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अगर आप 2022 में क्लास 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 2024 में आप आईआईटीएन बन जाएं, आप आईआईटी का एग्जाम देकर आईआईटी बॉम्बे या अच्छी आईआईटी से अपनी मनपसंद ब्रांच में अपना एडमिशन पक्का कर लें, आप चाहते हैं कि 24 में ही आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करके नीट एग्जाम देके किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से या एम्स से डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट टाइम है जब आप डिसाइड कर सकते हैं और दुनिया से आगे चल के अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जो आगे चलेगा, जो लीड करेगा, वो ही फतह पाएगा। यही समझदारी है और आप ऐसा कर सकते हो। वैसे भी देखो, अभी जो अनसर्टेनिटी चल रही है उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी 10th की परीक्षा कब हो, लेकिन परीक्षा कभी भी हो, लेकिन हमारा एंड गोल फिक्स है कि हमें आईआईटी क्रैक करना है या हमें डॉक्टर बनना है। तो आपको दुनिया से जो लोग अप्रैल मई में तैयारी शुरू करेंगे, 3 से 4 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे और ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा इसमें आप 50% टाइम जेई और नीट की तैयारी कर सकते हो और दुनिया से आगे चल सकते हो। और हमेशा जो बच्चे बाद में तैयारी शुरू करेंगे उनसे आप हमेशा आगे चलते रहोगे। तो बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज आपके पास है और इसके लिए मेरी सलाह यह है, मैंने 30 साल में इतने सारे लाखों आईआईटीएंस और डॉक्टर्स को देखा है, जिन्होंने भी जल्दी शुरू किया है उन्होंने अच्छी रैंक के साथ पहले अटेम्प्ट में क्रैक किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अभी जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनकी जिंदगी में अब एक टर्निंग पॉइंट आ चुका है। आपको जब 10th खत्म हो जाएगी तब एनीवेज डिसाइड करना है कि यार हम इंजीनियरिंग के रास्ते पे चलने वाले हैं कि हम डॉक्टर बनने वाले हैं, हम कुछ और करने वाले हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में जितने भी अच्छे बच्चों को देखा है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अपना डिसीजन ले लेते हैं। वो वेट नहीं करते कि यार 10th का एग्जाम होगा उसके बाद अपना डिसीजन लूंगा। आपके सामने जो अभी चुनौतियां हैं वो ये है कि भाई एक तो ये पक्का है कि जेई नीट तो क्रैक करना ही है 2024 में। हमारा जो मेन करियर डिसाइड होता है वो 10th की परसेंट पे तो डिसाइड होता ही है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जेई और नीट का एग्जाम कैसा जाता है, आप कौन से कॉलेज से आपकी तैयारी करते हो। साथ में ये तो 500% श्योर है कि जो 10th क्लास है उसमें हम 95% तो सर लेके आएंगे, अंडर 100 भी मारेंगे जेई नीट 2024 में और 10th में 95% पर लेकर हम आएंगे। अब यहां पे जो सवाल उठते हैं वो ये उठते हैं कि हम अपनी तैयारी कब से शुरू करें, पहला सवाल। दूसरा सवाल, सर देखो थर्ड वेव भी आ रही है, कब एग्जाम होंगे, कब नहीं होंगे, किस पैटर्न पे होंगे, बहुत अनसर्टेनिटी है। सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, अप्रैल में ही हो जाएगा कि बाद में होगा, क्या होगा, ये सारी चीजों का जवाब अभी आपके पास नहीं है, ठीक है। पर एक सपना है टॉप 100 रैंक का जो आप लेकर चल रहे हो। अब इन सारे सवालों के आज अपन जवाब ढूंढने वाले हैं। क्या सही तरीका होता है, क्या नहीं होता, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो यार, आज अपने साथ एनके गुप्ता सर भी हैं। इनके पढ़ाए हुए हजारों बच्चे आईआईटीएंस और मेंटर करे हुए हजारों बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं। 7 लाख से ज्यादा बच्चों का सर को एक्सपीरियंस है। तो यार जैसा सर बोलेंगे वो एकदम सत्य वचन है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यार देखो, हम यही सवाल एनके सर से पूछते हैं कि सर आइडियल टाइम अपनी जेई नीट की जर्नी स्टार्ट करने का क्या होना चाहिए। सर देखो, बहुत पहले, आज से 15-20 साल पहले क्या होता था कि जब स्टूडेंट क्लास 12 कंप्लीट कर लेता था तो उसके बाद जेई नीट की तैयारी शुरू करता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि लोगों को समझ में आ गया कि वो बहुत लेट है, ड्रॉप लेने में कोई समझदारी नहीं है, टाइम बिगाड़ने में कोई, वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। और फिर जब आपके पास अगर तैयारी करने के लिए प्लेटफॉर्म है तो क्यों नहीं करें। तो सर बच्चों ने क्लास 11 से ही जेई नीट की, जब वो सब्जेक्ट लेने लगे तब से ही रिगरस जेई नीट की तैयारी शुरू करके और फोड़ना शुरू कर दिया। और बहुत सारे बच्चों ने 12th के साथ जेई और नीट क्रैक करना शुरू कर दिया। लेकिन पिछले 4-5 साल से जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि बच्चों में एक नया ट्रेंड आया है और जो समझदार बच्चे हैं और जो पेरेंट्स जो इस बारे में बहुत अवेयर है कि उनका बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ दे, वो बच्चे तो सर 9th और 10th से ही प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो बच्चे अभी 10th का एग्जाम देने वाले हैं वो तो ऑलरेडी लेट हैं, लेकिन फिर भी इतना टाइम है, वो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि अभी भी पूरा आपके पास 27 मंथ्स का टाइम अवेलेबल है।
तो हर तरह से निश्चिंत हो जाइए और अब बिल्कुल जुनून के साथ ठान लीजिए कि 24 में मुझे जेईई नीट क्रैक करनी है और 10th में भी मुझे शानदार परसेंटेज से बोर्ड क्लियर करना है। तो प्रतीक सर, अब इसमें जो क्वेश्चन आता है बच्चों के सामने वो यह आता है कि भाई अब मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो भाई मैं और प्रतीक सर आपके सामने हैं ये गाइड करने के लिए, और आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि इससे आपकी क्लास 10th में कोई भी फर्क पड़ेगा। अरे क्लास 10th का तो सीबीएसई का तो टर्म 1 हो भी चुका है और बाकी का जो भी होगा आप उसकी ऑलरेडी 70, 80, 90% पढ़ाई कर चुके हो। और आप जब अभी पढ़ाई शुरू करोगे तो आप सिर्फ जेईई नीट की तैयारी नहीं करोगे, आप उसके साथ साथ 10th की पढ़ाई भी करोगे। हम आपको 10th की पढ़ाई भी कराएंगे और उसके साथ साथ आपको जेईई नीट की प्रिपरेशन भी शुरू हो जाएगी। और मान के चलो कि आपको कभी ना कभी तो ये करना ही है, तो आपकी 10th पर कोई आंच नहीं आएगी और आप 10th की तैयारी के साथ उसका रिवीजन भी करोगे और फोड़ोगे भी सही। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये संभव है, 100% पॉसिबल है। तो भाई आगे की जर्नी के लिए अब मैं प्रतीक सर को बताता हूं कि आपको गाइड करें कि कैसे आगे चलना है। तो देखो बच्चों यार, मेरे भी एक्सपीरियंस में मैंने जितने बच्चों को देखा है, बहुत सारे बच्चे जो हैं आजकल सर ईसरल की अगर हम बात करें तो हजारों बच्चे 9, 10 से अपनी तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी, उनके बारे में आपको बताऊंगा, जिन्होंने अभी तक अपना जेईई नीट का सिलेबस खत्म कर दिया है और वो अभी ऑलरेडी क्लास 10th में ही है। डरने की बात तो है क्योंकि ये सारे बच्चे हमसे आगे निकल गए, पर हमको ये समझने की भी बात है कि यार अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है। अगर हम आज से भी शुरुआत करते हैं तो आपके फेवर में यह सिचुएशन जाती है कि 95% बच्चा तो अब भी 11th से ही अपनी तैयारी शुरू करेगा। तो यार ये एक 10,000 मीटर की रेस है। देखो सब लोग जब 11th में आएंगे तो 0 से शुरू कर रहे होंगे। आप अगर अभी से शुरू कर दोगे तो आप 1000 मीटर पे ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे जब सब लोग 0 मीटर पे खड़े होंगे। तो यार चतुराई इसी में ही है, समझदारी इसी में ही है कि अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। सर एटलीस्ट वो सारे बच्चे जिनको टारगेट क्लियर हो गया ना कि यार हमको इंजीनियर ही बनना है, हमको डॉक्टर ही बनना है, अब यार देर करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। और जहां तक सर सवाल बनता है ये वाला कि अगर मैं अभी से जेईई नीट पढ़ लूंगा तो मेरे कहीं 10th के परसेंटेज तो खराब नहीं हो जाएंगे, फिर मैं कंपटीशन में लग जाऊंगा, मेरे 10th का परसेंटेज क्या होगा। तो सर उसके लिए बोलने से अच्छा है कि हम बताएं। आयुष अग्रवाल 10th क्लास में 98.4% एग्जाम। ये बच्चा बोलता है कि हर टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग बन गया था ईसरल के साथ विजुअलाइजेशन के कारण कि, और मैं विजुअलाइजेशन करके मैंने समझ लिया और जब प्रैक्टिस टेस्ट दिए तो मैं फुली प्रिपेयर्ड हो गया था। और उसका रिजल्ट क्या आया? 98.4% क्लास 10th में। और ये यार आपकी ड्रीम परसेंट है, ये आपकी आ जाएगी तो सारे शहर में मिठाई बंटवा दोगे, ये मेरे को पक्का है। पर इस बच्चे ने प्रिपरेशन कब से शुरू करी थी? सवाल ये बनता है। इस बच्चे ने प्रिपरेशन शुरू करी थी 10th का एग्जाम खत्म होने से 6 महीने पहले से, एकदम सिंसियर रिगरस प्रिपरेशन। तो आपके टाइम के करीब करीब इसने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो देखो इसके बोर्ड में अच्छे नंबर आए। तो जेईई की प्रिपरेशन 10th में करने से बोर्ड में नंबर खराब नहीं होते। ये बच्चा ऑल इंडिया रैंक 815 लेकर आया एडवांस में और आज अपने ड्रीम कॉलेज आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है। एक और एग्जांपल देता हूं। इस बच्ची ने भी आयुष के साथ साथ अपनी 10th क्लास में ही जेईई की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। ये क्या बोलती है? वीकली स्टडी प्लान मेरे को ईसरल ने जो दिया मेंटर्स ने, उससे मेरे सारे टॉपिक्स का प्रिपरेशन बहुत इजी हो गया। क्लास 10th में 97% लेके आई, अगेन अ ड्रीम परसेंटेज, और साथ में अंडर 1000 रैंक जेईई में फोड़ी। ऑल इंडिया रैंक 100 परसेंटाइल ये जेईई मेंस में भी लेके आई मैथमेटिक्स में, और ऑल इंडिया रैंक 900 के करीब जेईई एडवांस्ड में इस बच्चे की आई। तो यार देखो इसने भी अपनी जेईई की प्रिपरेशन 10 से शुरू करी, इसने भी बोर्ड में अच्छे परसेंटेज के साथ मार्क्स फोड़ा। फिर शिवांश गांधी ऑल इंडिया रैंक 2026, ये बच्चा भी अपने ड्रीम कॉलेज में आज आईआईटी में, साथ में इसने भी 10th में 90+% क्रैक करी। तो यार ये पॉसिबल है, बहुत सारे बच्चों ने करके दिखाया है। आपके प्रतीक गुप्ता सर ने करके दिखाया, ठीक है, 10th में 90% प्लस 10 से तैयारी शुरू कर दी थी। सारांश गुप्ता सर ने करके दिखाया, वो तो राजस्थान टॉपर्स में से एक थे, ठीक है, और ऑल इंडिया रैंक 41। तो इतने सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th के साथ चालू करते हैं तैयारी, सब पे लीड बनाते हैं और क्या करते हैं, 10th भी वो साथ में फोड़ते हैं। अच्छा, साथ में इन बच्चों ने एनटीएससी भी क्रैक किया, ठीक है। तो यार देखो जल्दी तैयारी शुरू करने से आपका दिमाग खुलता है।
जो एनटीएससी जैसे एग्जाम है आप उसमें भी क्रैक मचाते हो। शिवांश और आयुष दोनों ने एनटीएससी स्टेज 2 क्रैक किया, तो ये एनटीएससी स्कॉलर्स भी हैं। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट आगे बढ़ने से पहले यार, कुछ ऐसे हमारे देश के बोर्ड हैं जहां पे एग्जाम ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, जैसे जेएंडके बोर्ड। तो यार अब आप जैसे बच्चों के लिए तो एक्चुअली में 2024 की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है, आपके ऊपर 10th का भी प्रेशर नहीं है। तो मैं एनके सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि सर जो ऐसे स्पेशल बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए बस 2 मिनट का मैं एडवाइस लेना चाहता हूं सर से। इन बच्चों को सर अभी क्या करना चाहिए? सर जिनका एग्जाम खत्म हो ही गया तो उनको तो वेट क्यों करना चाहिए? अरे भाई आपका तो टाइम आ चुका है। आप तो, मैं तो कह रहा हूं, शाम तक का भी इंतजार क्यों करते हो, सुबह तक का भी इंतजार क्यों करते हो भाई? आपके लिए तो कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आपका तो 10th का एग्जाम भी हो गया और अब आपको तो जेई नीट में कूद ही जाना चाहिए। और आपके तो नेक्स्ट ईयर के जो 11th के एग्जाम है जेएंडके बोर्ड के, वो भी दिसंबर में हो जाएंगे। तो आपको तो 11th भी जल्दी खत्म कर देनी है और 12th भी जल्दी खत्म कर देनी है, और जेई नीट के भी आपके कोर्सेज जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। और सर वैसे भी ये जो बच्चे पढ़ते हैं इस कोर्स में, वो उनका 11th भी जल्दी होता है, 12th भी जल्दी होता है, और वो हर बार आगे चलते जाते हैं और उनकी रिवीजन भी नॉर्मल बच्चों के मुकाबले 2 से 3 ज्यादा होते हैं। तो हर जगह एडवांटेज की पोजीशन है। तो जम्मू कश्मीर के बच्चों को तो आज से ही शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ साथ सर जैसे अभी और भी हमारे शेड्यूल हैं, बिहार बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, इन बच्चों की भी एग्जाम जल्दी खत्म होने वाले हैं सीबीएसई वाले बच्चों के कंपैरिजन में। तो यार जैसे जैसे एग्जाम खत्म होते जाए आप अभी से अपनी तैयारी को शुरू करो। अभी सर देखिए और भी मेरे कुछ एक सवाल है, जैसे भी अनसर्टेनिटी बहुत है कि अप्रैल में एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो यार अभी वेट करना है ना बिल्कुल सही नहीं है। अब सर हम थोड़ा सा इस पे आते हैं कि बच्चों को चैलेंजेस क्या फेस होते हैं, है ना। तो मेरे कुछ एक पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, मैं एक एक चीज का जवाब जो है वो सर से पूछूंगा। सर देखिए क्या होता है कि बच्चों का जो 10th का एग्जाम का लेवल है और जो जेई नीट का लेवल है उसमें कितना अंतर है, और अगर हम जल्दी तैयारी शुरू कर देंगे तो जेई स्पेसिफिक हमको क्या एडवांटेज मिलेगा जब हम 11th क्लास अपनी शुरू कर रहे होंगे, और नीट स्पेसिफिक। सर देखो अल्टीमेटली जेई नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री तो आएगी, और नीट वालों के लिए बायोलॉजी आएगी, और जेई वालों के लिए मैथ्स आएगी। अब सारे स्टूडेंट जो है 9th 10th में साइंस भी पढ़ रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, और उसकी फाउंडेशन उनकी वहां तैयारी हो रही है। और मैं तो कह रहा हूं कि आप जब जल्दी शुरू करोगे तो भी तो 10th पूरी करोगे सही। तो भाई कहीं ना कहीं देखो, जैसे आप काइनेमेटिक्स पढ़ लेते हो 9th 10th में, तो आप 11th में भी पढ़ोगे। आप लाइट चैप्टर पढ़ लेते हो, वो वहां भी पढ़ोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेते हो, वो जेई में पढ़ोगे। सीक्वेंस सीरीज पढ़ लेते हो, वो जेई में पढ़ोगे। कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ लेते हो, वो केमिस्ट्री में नीट में भी पढ़ोगे और जेई में भी पढ़ोगे। तो भाई ये देखो जितना भी करिकुलम है ना हमारी एजुकेशन सिस्टम का, वो इस तरह से प्लान है कि बीज तो 9th 10th में बो दिया जाता है, और फिर जेई और नीट तो ऑलरेडी एप्लीकेशन बेस्ड है, वहां पर इनके फल आने शुरू होते हैं और वो पौधा बड़ा होना शुरू होता है। तो भाई ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बच्चों को मिल जाती है। और सर एक चीज मैंने और देखी है कि जो बच्चा 10th के साथ ही प्रिपरेशन शुरू करता है उसको आगे की पिक्चर भी क्लियर होती है। जैसे आज हम कहीं जाएं और गूगल मैप में हमें पहले से पता चल जाए कि आगे रास्ता ब्लॉक है या हमें किधर से जाना है, तो सोचो में कितना एडवांटेज हो जाता है। हम अपनी रफ्तार घटा बढ़ा सकते हैं, हम अपने इंतजामात कर सकते हैं। और जब बच्चों को यह पता चल जाता है, जैसे जेई के चैप्टर पढ़ेंगे, नीट का चैप्टर पढ़ेंगे, तो उनको दिखेगा यार कि यहाँ पर मेरा 10th का ये चीज काम में आने वाली है। तो वो बच्चा जब 10th भी पढ़ेगा ना सर, तो बहुत ध्यान से पढ़ेगा और उसको कनेक्ट करेगा। सही बात है। तो डिस्कनेक्ट क्यों करना, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इसमें आपको 10th के साथ आप तो मान के चलो कि आपको तो 2 in 1 चीजें मिल रही है, 10th भी और जेई नीट भी। और भाई देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट आप करते जाओगे, तो आपको हर चीज लिंक्ड है, हर चीज आप अभी से चालू कर दोगे। तो मेरा तो मानना है कि 24 में 100% आपका ड्रीम कॉलेज में जाना पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो यार सर से हमको ये जवाब मिला। मैं इसमें अपनी एक चीज और ऐड कर देता हूं कि देखो यार जेई नीट का लेवल 10th के मुकाबले काफी हाई होता है। जो बच्चे 11th से जस्ट तैयारी शुरू करेंगे ना, उनके सर मैंने ये देखा है कि शुरू के 1-2 महीने उस लेवल से एडजस्ट करने में निकल जाते हैं। तो बहुत सारा बच्चा वहां पे परेशान हो जाता है, क्योंकि जिसने पहले से तैयारी कर रखी है वो आगे निकलता जाता है, टेस्ट में भी अच्छे नंबर लाता जाता है। तो शुरुआत में ही होप कम हो जाती है, बहुत सारे बच्चे इस चक्कर में गिव अप कर देते हैं। आपके साथ ये एडवांटेज होने वाला है कि क्योंकि आपको पहले से ही वो लेवल पता है, तो आपका 10th और 11th का जो गैप है लेवल का, वो बहुत स्मूथली निकल जाएगा। ठीक है,
अब अगला सवाल सर, अगर बच्चे जैसे आज से जो तैयारी शुरू करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे अभी इंस्पायर हो गए होंगे, एक तो उनकी जर्नी रहेगी, तो अब मेरा सर से ये सवाल है कि उन बच्चों का ये जो अपना 11th का सिलेबस है जेई नीट का, वो कब तक खत्म हो जाएगा, फिर 12th का, मतलब उनकी 2024 तक की जर्नी अप्रोक्सीमेटली कैसे दिखने वाली है। इसके बाद में बताऊंगा जो बच्चे 11th से शुरू करेंगे उनकी जर्नी कैसे दिखने वाली है। सर ने जो आप लोगों के लिए एकदम स्पेशलाइज्ड टाइम टेबल बनाया है, जो सिर्फ पूरे इंडिया में एनके सर बना सकते हैं, जिनके एकेडमिक्स में एकदम महारत है, यार आज वो आपको खुद बताने वाले हैं कि आपकी 2024 तक की जर्नी कैसे दिखने वाली है, कब क्या चीज खत्म होगी, कब क्या चीज शुरू होगी। सर देखो सर, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि लाइफ में एक तो प्लानिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और एक एग्जीक्यूशन है। देखो भाई, अगर आपको अच्छा मकान बनाना है तो सबसे पहले तो आप उसकी प्लानिंग करोगे, अच्छा नक्शा बनाओगे और फिर उसमें आप पूरा मटेरियल भी अरेंज करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे कल मकान चाहिए और मैं आज बनाना शुरू करूं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। फाउंडेशन पहले रखनी पड़ेगी। तो देखो भाई, सीधी सी बात यह है कि जब आप इस कोर्स में पढ़ना शुरू करोगे तो आपको 10th तो पढ़ना ही है, लेकिन चूंकि अनसर्टेनिटी है तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब आपके बोर्ड का एग्जाम जिस दिन से शुरू होगा उसके एक महीने पहले से 70 से 80% आप 10th पढ़िएगा और बाकी 20% आप जेई नीट पढ़िएगा। लेकिन उस एक महीने के पहले का जितना भी टाइम है उसमें आप 50 से 60% जेई नीट पढ़ सकते हो और बाकी जो रिमेनिंग टाइम है उसमें 10th को पढ़ते हुए रिवाइज कर सकते हो। तो आपको बिल्कुल बैलेंसिंग मिलेगी। और सर पूरे पॉइंट टू पॉइंट बच्चों को गाइडेंस भी हम लोग देते जाते हैं कि आपको कब क्या गियर बदलना है, कैसे गियर बदलना है। और सर जो अनसर्टेनिटी आ रही है, क्यों टाइम खोएं। मालूम चला कि फरवरी मार्च के बाद तो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए, अप्रैल में हो गए, मई में हो गए, तो भाई ये टाइम तो निकल जाएगा ना। इसलिए मैंने कहा है कि आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, इस अनसर्टेनिटी को आप पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यार मुझे तो 24 में जाना ही है ना, मैं तो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दूं। तो ये इनकी जर्नी रहेगी। और फिर क्या होगा, जब 10th के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, इनका 11 सर सितंबर तक पूरा लगभग खत्म हो जाएगा। सितंबर 22 में 11 खत्म हो जाएगा और लगभग जुलाई अगस्त 23 में इनका 12th भी खत्म हो जाएगा। अब आप सोचिए सर, कोई बच्चा तो 23 में अगस्त में तैयारी शुरू करेगा और ये 12th 11th रिवीजन के साथ खत्म कर चुके होंगे। मुझे लगता ही नहीं कि टॉप 100 में आने से इस बच्चे को कोई भी रोक सकता है। उसको तो ऐसा लगेगा जैसे जेई कितनी बार दे चुका है। और अगर ये ढंग से टेस्ट देते रहे बच्चे तो इनको जेई का मॉक एक्सपीरियंस तो ऐसा हो जाएगा कि जिस दिन 24 में एग्जाम देने जाएंगे इनको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो हमारे ईसरल के टेस्ट ही हैं। बल्कि वहां ज्यादा अच्छा स्कोर किया है सर, चाहे आयुष हो या कोई भी बच्चे हो, इनको कभी प्रेशर आया ही नहीं। तो यार देखो, अब जर्नी कैसे दिखने वाली है ना, मैं आपको बताता हूं। आप लोग का 10th का जो सिलेबस है, जिनका 10th नहीं हुआ उनके लिए बात कर रहा हूं, जिनका 10th शुरू हो गया उनको तो यार आज से तैयारी शुरू ही कर देनी चाहिए। उनके लिए तो कोई डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं है, वरना आप तो इनफाइनाइट लेट हो जाओगे। अब जिनके 10th के एग्जाम में भी बाकी हैं, देखो आपका जिस भी दिन बोर्ड का एग्जाम होगा उसके एक महीने पहले आपका 10th का पूरा सिलेबस विद रिवीजन खत्म करवा दिया जाएगा, ये पक्का है। ठीक है, सितंबर तक आपका 11th जेई का सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर आप स्लो लर्नर हो, पर्सनलाइज होता है क्योंकि सब कुछ सरल में, तो आप मान के चलो मैक्सिमम से मैक्सिमम अक्टूबर एंड तक आपका 11th का जेई का सिलेबस खत्म करवा देंगे। ठीक है, आपका 12th का सिलेबस अगले साल अगस्त तक खत्म। तो पूरा जेई नीट का सिलेबस आपका 2023 में अगस्त तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपके पास देखो क्या क्या बचा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, 4 महीने में आप 2 बार रिवाइज कर लोगे पूरा 11th 12th को। नीट वाला जो बच्चा है उसका तो मई में एग्जाम होता है, तो यार आप नीट का एग्जाम देने से 4 बार, मतलब नीट के एग्जाम से पहले आप 4 बार पूरा कोर्स रिवाइज कर चुके होंगे। ये तो आपकी जर्नी हो गई, बड़ी सिंपल लग रही है। अब सर मैं उन बच्चों की जर्नी बताना चाहूंगा जो 11th से शुरू करेंगे या लेट शुरू करेंगे। देखो आपने तो 2022 के सितंबर में आपकी 11th खत्म कर ली। जो बच्चा लेट शुरू करेगा वो 2023 में मार्च में 11th खत्म करेगा, तो वो आपसे 5-6 महीना पीछे हो चुका है। वो अपनी 12th खत्म करेगा दिसंबर में, वापिस से वो आपसे 5-6 महीना पीछे हो चुका है। तो अगर 5-6 महीने की लीड बनाना चाहते हो तो बहुत सिंपल सी चीज है कि आज से शुरू कर दो। तो आपके 10th का सिलेबस टाइम पे खत्म होगा, 11th का बिफोर टाइम, 12th का उससे भी बिफोर टाइम, और मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करने का, प्रैक्टिस करने का, टेस्ट देने का पूरा मौका मिलेगा, जिससे कि आपके अंडर 100 लाने के सपने को कोई रोक नहीं पाएगा, उसमें कोई अड़चन नहीं आ पाएगी। ठीक है, इसके साथ सर, हाँ सर इसमें एक बड़ी चीज और है जो मैं आपको बता दूं, जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखी है कि जब ये 24 में बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे 12th का,
और अगर इनका सिलेबस पहले कंप्लीट नहीं हुआ तो इनकी जेई नीट की प्रिपरेशन ब्रेक हो जाती है और बोर्ड में भी परसेंटेज ऊंची नीची होने लग जाती है। अगर इनका अगस्त में सिलेबस हो गया सर तो इनकी बोर्ड की चिंता तो खत्म ही हो गई। और ई सरल में तो बोर्ड के टेस्ट साथ के साथ कराते जाते हैं और बोर्ड कोई सा भी बोर्ड हो उसके स्पेसिफिक बोर्ड की तैयारी भी साथ में चलती है। और सर आप मान के चलना 12th बोर्ड में भी 95% प्लस तो कंफर्म ही है। इवन आपको प्रैक्टिकल की भी चिंता नहीं करनी, आपको तो आपके 4th और 5th सब्जेक्ट की भी चिंता नहीं करनी, उसकी भी तैयारी यहां से चलती जाएगी। बिल्कुल। तो यार देखो आपका 12th बोर्ड की भी तैयारी इस सरल में पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ अपन 10th के बच्चों को अभी एनटीएससी की प्रिपरेशन भी फ्री में दे रहे हैं, जहां पे आपको यार प्रैक्टिस शीट्स, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर्स और बहुत सारी चीजें, गाइडेंस के सेशन वगैरह, ये सारी चीजें आपकी मिलती रहेगी। तो यार हमारा फायदा क्या क्या हुआ, हमने पहले से लीड कर लिया। दूसरा, हमारे सिलेबस इतने जल्दी खत्म हो गए, बाकी सारा बच्चा प्रेशर लेता रहेगा, सिलेबस नहीं हो रहा, सिलेबस नहीं हो रहा, सिलेबस नहीं हो रहा। आप रिवीजन प्रैक्टिस टेस्ट, रिवीजन प्रैक्टिस टेस्ट, रिवीजन प्रैक्टिस टेस्ट करते रहोगे। जो 10th और जेई नीट के बीच का गैप है वो हमने वैसे फिल कर लिया, एकदम हमारे दाएं हाथ बाएं हाथ का खेल हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको इसमें हमारा एडवांटेज मिल गया। इसी चीज को करते हुए ई सरल के पर्सनलाइजेशन के ऊपर और ई सरल की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है और अमेजिंग टीचर्स है, उनके कारण यार इंडिया का बेस्ट रिजल्ट ई सरल लेकर आता है हर साल। जहां पे अगर हम जेई की बात करें तो हर 4 में से एक बच्चा या तो आईआईटीएन या एनआईटीएन या ट्रिपल आईआईटीएन बन के बाहर निकलता है, जो इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है। ठीक है, तो यार 2021 में गजब रिजल्ट आए, बहुत अमेजिंग। करण का रिजल्ट हो, आयुष, हिरल, विवेक और गौतम, हर्ष, शिवम, यशिता, कुणाल मिश्रा, ये सारे बच्चों ने प्रूफ करके दिखाया कि यार ई सरल है तो रिजल्ट भी सरल है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारे बच्चे जे एडवांस में रैंक लेके आए, अमेजिंग रैंक आई, पिछले साल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा रिजल्ट आया। जेई मेन में 113 रैंक के साथ और भी बहुत सारे बच्चे टॉप 1000 में। और यार हम सिर्फ ये एक साल ही नहीं करते हैं, हम ये हर साल करके दिखाते हैं। ठीक है, ये 2020 का रिजल्ट है। 2020 में बच्चों ने एडवांस में मचाया, फिर 20 में बच्चों ने मेंस में भी मचाया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की टॉप 1000 में रैंक आई। तो साल दर साल हम ये रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं। फिर चाहे बात नीट की हो, ठीक है, यहां पे ये बच्ची 685 आउट ऑफ 720 नंबर लेकर आई, भव्या शर्मा। ये हिमाचल में रैंक 1 स्टेट टॉपर थी, ये हिमाचल प्रदेश की नीट की, बहुत बड़ी बात है। हिमाचल के जो बेस्ट कॉलेज है गवर्नमेंट का, वहां पे ये पढ़ रही है, वही उसका ड्रीम कॉलेज था, वहां पे ही ये बच्ची गई। ऑल इंडिया रैंक 400 ये बच्ची लेकर आई। तो चाहे जेई हो चाहे नीट हो, बेस्ट रिजल्ट्स हैं। साथ में जो चमत्कार कहीं और नहीं होते, जहां पे एक बहुत बिलो एवरेज बच्चा जैसे अपूर्व जिसकी 39 परसेंटाइल आई, या अंतरा जिसकी 15 परसेंटाइल आई, वो 6 महीने में इंप्रूव कर जाते हैं और एनआईटी त्रिची सीएस पहुंच जाते हैं विद 99.5 परसेंटाइल और इसकी भी 99.5 परसेंटाइल। तो यार देखो रिजल्ट्स एक प्रूफ है। अब ओवरव्यू अगर हम करें तो ये आपका जो कोर्स है जो अभी जस्ट मैं लॉन्च करने जा रहा हूं, ये 2024 में जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता जे एडवांस का या नीट का, ये तब तक चलता रहेगा। क्लास 10 बोर्ड, इसमें एक और फीचर है ओवरऑल डेवलपमेंट, जो सिर्फ ई सरल में मिलता है, वो आपको यहां पे मिलेगा। एनटीएससी की तैयारी आपकी पूरी फ्री में होगी। ठीक है, एनटीएससी इस कोर्स के साथ फ्री है, कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं हम इस कोर्स के साथ एनटीएससी की तैयारी। क्लास 11 जेई नीट लेवल प्रिपरेशन और साथ में आपके स्कूल एग्जाम में भी वही सिलेबस आएगा तो उसका कवरेज, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की कवरेज और जेई नीट के जितने एग्जाम होते हैं, जेई के, जेई मेन के जितने अटेम्प्ट होंगे वो सारे, जे एडवांस के सारे अटेम्प्ट, ये सब कुछ होगा, बिफोर टाइम कवर होगा। ठीक है, तो यार क्लास 10 के साथ जेई नीट का सिलेबस करेंगे। क्लास 10 में मैं एनके सर को फिर से बुलाना चाहूंगा। एनके सर, मेरा एक लास्ट सवाल है, इससे पहले हम बच्चों को टीचर्स वगैरह के बारे में बताएं। अब क्लास 10th में 2 चीजें होती है, एक तो ये कि मेरा एग्जाम कब होगा मुझे ये नहीं पता, क्योंकि अपने को पता ही अभी क्या सिचुएशन चल रही है। दूसरा कि भाई अगर एग्जाम मान लो पोस्टपोन भी होते हैं तो हम उसमें कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या बच्चों के पास ये सुविधा होगी क्या कि एग्जाम की डेट आते ही ई सरल तुरंत एक नया शेड्यूल बना के दे देगा उनके नए एग्जाम के मुताबिक। दूसरा कि एक बच्चे का अभी अगले 1 से 2 महीने में दिनचर्या कैसी दिखेगी अगर वो 10th और जेई नीट की प्रिपरेशन साथ में करता है तो। सर देखो, ई सरल में तो हर बच्चे को पर्सनलाइज टाइम टेबल शेड्यूल ही हम देते हैं और हर बोर्ड स्पेसिफिक भी देते हैं। जैसे ही उसकी डेट का कंफर्मेशन आ जाएगा, हम तो विद इन 12 आवर्स बच्चे के पास पहुंच जाते हैं, उनका सेशन ले लेते हैं। सर मैं तो खुद मेंटर, सब लोग हमारे यहाँ तो फैकल्टीज बच्चों का संवाद सेशन लेते रहते हैं। जूम पर बहुत सारे सेशन होते हैं, वहाँ बच्चों से बातचीत करते रहते हैं और उनका बिल्कुल कस्टमाइज टाइम टेबल बना देते हैं। जैसे अपने यहाँ जो JNK के बच्चे हैं उनका तो चालू भी हो गया 11, और जो बिहार बोर्ड में जिनका फरवरी है, तो अभी वो बच्चे जो
पढ़ रहे हैं 10th में और जो जेई की प्रिपरेशन है, 2-2 5-5 चैप्टर निपटा चुके हैं सर जेई के, और अब हमने उनको बोर्ड की तैयारी पर फोकस करा दिया है। तो आपका कोई सा भी बोर्ड हो, आप जैसे ही बताएंगे मेंटर को, आपको आपके बोर्ड के मुताबिक शेड्यूल मिल जाएगा। और जैसे भी गवर्नमेंट का कोई अपडेशन आता है, हम अकॉर्डिंगली शेड्यूल को विद इन 24 आवर्स चेंज कर देते हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको तो एक ही काम करना है, पढ़ाई करनी है, मचा देना है और फोड़ देना है। सर एक क्वेश्चन मेरा रह गया कि बच्चा जेई नीट और क्लास 10th को भी मैनेज कैसे करेगा, अगर इसका थोड़ा ओवरव्यू अपने को मिल जाता तो। सर इसमें देखो बहुत सिंपल सी बात है कि जिनका 1 महीने से ज्यादा का टाइम है वो 50% टाइम जेई प्रिपरेशन नीट प्रिपरेशन में देंगे और 50% टाइम लगभग 10th में देंगे। उसमें भी मैं बच्चों को एडवाइस करूंगा कि जिनका 10th का सिलेबस ज्यादा हो गया है तो वो 60% तक भी जेई नीट पर फोकस कर सकते हैं, और जिनका थोड़ा कम हुआ है वो 2-5% टाइम कम दे सकते हैं। लेकिन जैसे एग्जाम आएगा तो 80% रिवीजन में उनका टाइम जाएगा। बहुत सिंपल स्मूथ है, और बच्चे सर ये अकेले नहीं है, ऐसे हजारों बच्चे ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं। इसलिए पूरा मेरा एक्सपीरियंस है, आप निश्चिंत रहो, आप तो पढ़ाई करते जाओ, इसकी जिम्मेदारी मैं मुझ पर और इसरल पे छोड़ दो। पिछले 30 साल में मैंने ये चीज बहुत अच्छी तरीके से सीखी है कि बैलेंसिंग कैसे करनी है और कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो यार देखो आपका सब सेट है, आपसे सिर्फ हम एक चीज मांग रहे हैं कि आप अपने नंबर ऑफ आवर्स पुट इन कर देना, जो आपसे मेंटर्स बोलने वाले हैं कि यार इतने घंटे आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो यार क्या क्या चाहिए हमको वो हम देखते हैं, बट उसके पहले यार मैं आपको बता दूं कि आपके लिए आज हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जो इंडिया का सबसे रेवोल्यूशनरी कोर्स है, जहां पे कि आपको हम क्लास 10th से ही आपकी तैयारी शुरू करने वाले हैं। अब यार 2 स्पेशल चीजें हैं। स्पेशल चीज ये है कि यार हमने जब 2021 में ब्रह्मोस बैच उतारा था 2023 वाले बच्चों के लिए, तो जिस फीस में वो कोर्स उतारा था उसी फीस में आपको अर्ली ब्रह्मोस 2024 का हम वो बैच दे रहे हैं। इस बैच में जो बच्चा अभी से जेईई नीट की तैयारी शुरू कर देगा उसके लिए उससे क्लास 10th की कोई अलग से फीस नहीं ली जाएगी। क्लास 10th और एनटीएससी प्रिपरेशन हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। आपसे सिर्फ जेईई नीट 2024 कोर्स की फीस लेंगे। जो बच्चा इस पर्टिकुलर कोर्स में आता है, जिसको हम अर्ली ब्रह्मोस बैच बोल रहे हैं, तो यार ये जेईई नीट 2024 का फर्स्ट बैच है, जो ई सरल का फर्स्ट बैच यहां से होगा वो अर्ली ब्रह्मोस होगा। तो चाहे वो जेईई का कोर्स हो, चाहे वो नीट का कोर्स हो, आपको इसमें 50% ऑफ मिलने वाला है। ये लीस्ट पॉसिबल प्राइस है जो आपको मिलने वाली है। तो यार फाइनेंशियली भी बहुत फायदा है, चाहे वो जेईई का कोर्स हो चाहे वो नीट का कोर्स हो। तो दोनों कोर्स अर्ली ब्रह्मोस नाम से शुरू हो रहे हैं। इसमें आपको एक मेमोरी कार्ड मिलता है ताकि आपकी सारी प्रिपरेशन ऑफलाइन हो जाए, इंटरनेट के डिस्ट्रैक्शन से आप कोसों दूर रहने वाले हो। तो यार देखो, कोई भी जेईई नीट जैसे एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती है, अब अपन इस पे बात कर लेते हैं। या अगर हमको 10th बोर्ड भी क्रैक करना है तो हमको क्या क्या चाहिए। यार इंडिया के बेस्ट टीचर्स के द्वारा बनाए गए आपके पास लेक्चर्स होने चाहिए, ताकि आपका कंसेप्ट लेवल एकदम अलग लेवल पे चल जाए। यार आप सोच के देखो, 10th क्लास से अगर मेरे को कोटा के बेस्ट IITian और डॉक्टर फैकल्टीज पढ़ाने लग जाए तो यार मैं तो मचा दूंगा ना। बाकी सारे बच्चे तो बहुत एवरेज लेवल के टीचर से पढ़ रहे हैं, मैं इंडिया के बेस्ट टीचर से 10th से ही पढ़ रही हूं, तो मैंने तो मचा ही दिया, अलग ही लेवल पे मैं पहुंच गया, ठीक है। तो यार मेरे कॉन्सेप्ट सारे लेक्चर्स से क्लियर हो जाए। अब बहुत सारे बच्चे सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं, गलत है। हमको प्रैक्टिस भी करनी है। हमारी जो प्रैक्टिस है वो 2 तरीके की होती है। एक तो शीट्स होती हैं जो लेक्चर के करेस्पॉन्डिंग होती है, जहां पे बहुत सारे सवाल होते हैं, और एक प्रीवियस ईयर होता है जो हमसे पिछले एग्जाम्स में पूछा गया हो, चाहे 10th बोर्ड का हो, चाहे जेईई का हो, चाहे नीट का हो। ठीक है साहब, हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए, हमने प्रैक्टिस भी कर ली, अब हमको टेस्ट चाहिए। टेस्ट भी 2 तरीके के होते हैं। हर चैप्टर का एक टेस्ट हो जिसको हम टॉपिक वाइज टेस्ट बोलते हैं, और फिर हमने जो महीने भर में पढ़ा या 6 महीने में पढ़ा या जो साल भर में पढ़ा उसके लिए रिव्यू टेस्ट, हाफ सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, पार्ट टेस्ट, कोर टेस्ट, दुनिया भर के टेस्ट आपके पास होने चाहिए हैं, ताकि हमने अभी तक कितना सीखा और हम कितना अप्लाई कर पा रहे हैं उसको टेस्ट करते चलें, एनालाइज करते चलें और अपना इंप्रूवमेंट करते रहें। अब नेक्स्ट चीज, ये सारी चीजें कब कितनी करनी है ये हर बच्चे के लिए सेम नहीं होती। बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं जिन्होंने 10th का टर्म 2 का सिलेबस ऑलरेडी खत्म कर लिया है, तो उनको एक पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टर्म 2 अभी शुरू ही किया है, तो जिन्होंने खत्म कर दिया टर्म 2 उनको ऐसा शेड्यूल चाहिए कि जैसा सर ने बोला था 60-70% में जेईई नीट कर सकूं,
पर जिन्होंने अभी तक टर्म 2 चालू ही नहीं किया या जस्ट अभी थोड़ा सा ही किया है, उनको एक ऐसा सिलेबस चाहिए, ऐसा टाइम टेबल चाहिए जिसमें 50% ही जेईई नीट की तैयारी हो, बाकी 50% मेरा 10th का सिलेबस खत्म हो रहा हो। तो हर बच्चे को उसके हिसाब से एक टाइम टेबल चाहिए होता है, तो आपको एक पर्सनलाइज टाइम टेबल की बहुत जरूरत है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, आपको डाउट आएंगे, घर पे बैठकर ही पढ़ना है यार, जैसे सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से कहीं जा भी नहीं सकते, सारी चीज हमको घर पे रहकर ही करनी है। और इस साल 2021 का रिजल्ट ये इतिहास बनाकर गया है कि जो बच्चा घर पे बैठकर डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई करता है तो रिजल्ट बेटर आते हैं, चाहे जेई हो चाहे नीट हो। हाईएस्ट परसेंटेज इस बार आई है यार, 720 में से 720 3 बच्चों के आ गए। जेई में हाईएस्ट परसेंटेज एक बच्चा लेकर आया, तो ये प्रूफ है कि घर पे बैठकर डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई करने से बेस्ट रिजल्ट आते हैं। आपको एक ऐसी डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी चाहिए जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, तो ई सरल में यार अभी बताऊंगा आपको इंडिया की पहली 4 लेयर डाउट सॉल्विंग सिस्टम मिलता है। एक ऐसा मेंटरशिप जहां पे यार कोई मेरे साथ चले, कोई मेरे को मोटिवेटेड रखे, कोई मेरे को गाइड करता रहे, नोट्स कैसे बनाने, शीट्स कैसे सॉल्व करनी है, कितने टाइम में कितना पढ़ना होता है, टॉपर कैसे काम करते हैं, एग्जाम क्रैक करने के बेस्ट तरीके क्या हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलनी चाहिए। तो यार ये कोर्स हमने लॉन्च किया जिसमें आपको पढ़ाएंगे यार, जैसे एनके गुप्ता सर की बात करता है, इंडिया के बेस्ट मेंटर, बेस्ट एकेडमिक प्लानर और बेस्ट मैथ्स टीचर। यार आप लोगों ने जिन्होंने लेक्चर्स देखे होंगे आप दीवाने होंगे इनके, ठीक है। आईआईटी कानपुर से हैं सर, खुद वाइस प्रेसिडेंट एकेडमिक हेड एलन कोटा के रह चुके हैं, 3 बार जेई में ऑल इंडिया रैंक 1, करीब करीब इतनी ही बार ऑल इंडिया रैंक 1 नीट में भी बच्चों को मेंटर किया। टॉप 100 में यार 250-300 से ज्यादा रैंक, मतलब नंबर जैसे काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। 25,000 से ज्यादा आईआईटीएंस, उतने ही करीब डॉक्टर्स को मेंटर किया है। तो आपको चलता फिरता कोटा मिलने वाला है आपके घर पे, ठीक है। जिस शहर में जाने की इच्छा बच्चे रखते हैं वो खुद आपके घर पे आ जाएंगे। तो यार एनके सर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। फिर फिजिक्स की अगर हम बात करें, सबसे लव्ड टीचर पूरे इंडिया में फिजिक्स के जो भी हैं, सारांश गुप्ता सर, जिनकी फिजिक्स से बच्चे एकदम दीवाने हो जाते हैं। इंडिया हाईएस्ट रैंक टीचर, जिनकी जी एडवांस में हाईएस्ट रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 41, आईआईटी बॉम्बे ड्रीम कॉलेज, सीएस ड्रीम ब्रांच। तो आपकी ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच से जो इंजीनियरिंग के बच्चे वहां से पढ़े हुए हैं। ऑल इंडिया रैंक 71 ट्रिपल ई में, जितने एग्जाम दिए बेसिकली सब में फोड़ा, सब में टॉप 100 में आए। तो आपको यार फिजिक्स आराम सर पढ़ाने वाले हैं। केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, आईआईटी बॉम्बे से हूं, मेटलर्जी से किया है। जब लोग सोच भी नहीं रहे थे कि यार घर पे बैठकर भी क्या इतनी अच्छी तैयारी हो सकती है, प्री जो हमारा पैंडेमिक आया उससे पहले, तब से लेकर हमने ये काम शुरू कर दिया था, तब से मचा रहे हैं यार। और बच्चों को और पूरे इंडिया को सिखाया कि यार घर पे बिठाकर रैंक्स कैसे लाई जाती हैं, ठीक है। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए फिर से ड्रीम रैंक वाले टीचर, ऑल इंडिया रैंक 196 डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल, पैशन से, इच्छा से पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं बट पढ़ाते भी हैं। ऑल राजस्थान रैंक 46, राजस्थान के बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से इन्होंने अपना एमबीबीएस किया, उसके बाद एमडी किया, एफआईपीएम किया, एनटीएससी स्कॉलर हैं उस जमाने के, रेजोनेंस कोटा के एचओडी रह चुके हैं, बायोलॉजी के 10 साल से ज्यादा का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। और हजारों पढ़े हुए सर के बच्चे आज डॉक्टर्स बन चुके हैं या बनने के प्रोसेस में है। कुशिका तनेजा मैम हमारी एक और डॉक्टर फैकल्टी, बायोलॉजी एचओडी रह चुकी है, पेस आईआईटी और मेडिकल की, ठीक है। राव एकेडमी कोटा, मतलब यार कोटा की फैकल्टीज, कोटा के बेस्ट इंस्टीट्यूट के एचओडीज आपके पास, आपके घर पे आपको पढ़ाएंगे। इससे ज्यादा यार बड़ा मौका 10th क्लास के बच्चों को नहीं मिल सकता, ठीक है। शिवानी भार्गव मैम, जिनका यूट्यूब पर नाम चलता है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन फैकल्टीज, इनके लेक्चर्स आपको इसरल में मिलने वाले हैं, जो नीट की एक्सपर्ट हैं, 8-9 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, लाखों डॉक्टर्स को अभी तक पढ़ा चुके हैं, इनके लेक्चर्स देख चुके हैं। फिर मैथमेटिक्स में भुवनेश गोयल सर हैं, एमएनआईटी जयपुर के पास आउट है, इनको भी 11 साल से ज्यादा का कोटा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। सत्यम कुमार सर आईआईटी खड़गपुर से हैं, बीटेक प्लस एमटेक। तो यार देखो आईआईटीएंस, एनआईटीएंस, डॉक्टर्स की पूरी फौज, ठीक है, जो बेस्ट पॉसिबल फैकल्टीज है, जिन्होंने खुद किया और जिनके बच्चों ने करके बताया, वो आपके पास है। फिर अपने पास यार इनकी जेईई मेन में 3028 रैंक थी, और भी मतलब रैंक के मामले में कोई कमी नहीं, और पढ़ाने में उससे भी ज्यादा डबल जोश। हरीश पाटीदार सर आईआईटी दिल्ली केमिकल इंजीनियरिंग से हैं, ऑल इंडिया रैंक 5421 इनकी जेईई एडवांस में आई, 4691 इनकी जेईई मेन में आई, रेजोनेंस फैकल्टी है कोटा के, वापस से कोटा का एक्सपीरियंस। फाइनली केमिस्ट्री में एक और मैम है वाटिका अग्रवाल मैम, ये 6 साल से ज्यादा कोटा में पढ़ा चुकी हैं, चाहे रेजोनेंस हो चाहे करियर पॉइंट हो, कहीं पे भी। तो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स की बेस्ट फैकल्टीज आपको आपके घर पर पढ़ाने के लिए आने वाली है। तो यार आपको एक पर्सनलाइज शेड्यूल मिलेगा जिसमें 10th भी होगा या जेईई होगा या नीट होगा, जो भी आपका ड्रीम एग्जाम है, वो कब कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सवाल कितने करने, कितने घंटे किसको देने, ये सारी चीज आपके पर्सनलाइज शेड्यूल में होगी।
ठीक है यार, हम आपका बहुत ध्यान रखेंगे विद इंडियाज बेस्ट एनिमेटेड लेक्चर्स, जहां पे आपको बेस्ट एनिमेशन मिलने वाले हैं, जिससे एक तगड़ा वाला विजुअलाइजेशन आपका हो जाएगा। सब टॉपिक वाइज लेक्चर्स होंगे, ठीक है। पूरा आपकी मेंटरशिप टीम ध्यान रखेगी, जहां पे आपके पास पर्सनल मेंटर होंगे जो यार आपके बड़े भाई बड़ी बहन की तरह आपको प्यार करेंगे, गाइड करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, आपको एक एक चीज बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। प्रोग्रेस मेंटर होंगे, आपको पूरा पुश करेंगे, डांट लगाएंगे कि भैया पढ़ लो, नहीं पढ़े तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब आपको पुश करते रहेंगे। जो अपनी एचओडीज हैं, जो अपने फैकल्टीज हैं, उनके संवाद सेशन आपको मिलते रहेंगे। और इंडिया का पहला सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम में भी आप जा सकते हो, प्रोवाइडेड आप उसके क्राइटेरिया फुलफिल कर दो तो, ठीक है। तो यार सुपर मेंटरशिप बहुत अमेजिंग प्रोग्राम है। इसका एक छोटा सा आपको रिजल्ट बताता हूं। जो बच्चे पहले 7 घंटे पढ़ रहे थे ना, सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद उनका डेली एवरेज 11 से 12 घंटे का हो गया है। ये बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है, जहां पे बच्चे इतना पढ़ रहे हैं वो इस बार के रिजल्ट में पता चल जाएगा, ठीक है। जैसा मैं बता रहा था, इंडिया की पहली 4 लेयर डाउट सॉल्विंग सिस्टम, जहां पे आपको सोल्यूशन वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे लेवल 1 पे, डाउट सॉल्विंग टूल डेडिकेटेड ई-सरल का खुद का मिलेगा लेवल 2 पे, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस, इंडिया की सबसे ज्यादा लंबी चलने वाली लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस आपको मिलेंगी, पर्सनलाइज्ड कनेक्ट होगा फैकल्टीज के साथ में आपका, ठीक है। इंडिया का बेस्ट रिवीजन आपको मिलने वाला है, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे क्लास 10th हो। क्लास 10th के बच्चों के लिए बता देता हूं कि यार जब आपके एग्जाम आने वाले होंगे तो आपका मेगा रिवीजन हमारी अमेजिंग क्लास 10th की टीम, चाहे वो अपने प्रवीण सर हो, श्वेता मैम हो, विशाल सर हो, और भी बहुत सारे टीचर्स, आयुषी मैम हो, आपको मिलकर कराने वाले हैं। तो यार आपका क्लास 10th में भी पूरा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो रिवीजन वीडियोस होंगे, माइंड मैप्स होंगे, नोट्स होंगे, मेगा रिवीजन होगा, और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो यार मोटी मोटी बात यह है कि अब आप और वेट नहीं कर सकते। आप वेट करोगे बाकी बच्चे आगे निकल जाएंगे। मैं आपको 2 बच्चों का एग्जांपल बताता हूं। एक बच्चा अनुराग, इसका आप यूजेस देखो, इसने पूरा जेई का सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। आप सोच के देखो, पूरा जेई का सिलेबस खत्म कर दिया है। ये भी 10th क्लास में है, आपके बराबर है, बट जेई का सिलेबस खत्म कर चुका है। ये आपका कंपटीशन का लेवल है। अगर आप अभी भी बैठे रह गए ना, तो बहुत सारे लोग आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। 11th 12th में फिर इनफाइनाइट फाइट मारनी पड़ेगी। एक धनत करके बच्चा है, वो भी कंप्लीट सिलेबस ऑलमोस्ट कर चुका है, आपसे बहुत आगे है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, एग्जाम्पल मैंने 2 ही लिए हैं। तो यार चतुराई इसी में ही है कि अपनी प्रिपरेशन जेई नीट की चालू करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। कमिटमेंट ये है कि आपके मिनिमम 3-3 चैप्टर्स जेई के या नीट के हम करा देंगे, प्रोवाइडेड आप यार पढ़ोगे। आप पढ़ोगे ही नहीं तो आपके मेंटर भी आपको पुश करेंगे, करा देंगे हम तो यार। आप बस अपनी प्रिपरेशन को शुरू करो, ठीक है। देर नहीं करनी है, सोचने में टाइम नहीं लगाना है, अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना है, ठीक है। तो यार मिलते हैं 2024 में, जब आप बन जाओगे IITian या बन जाओगे एक आपके ड्रीम कॉलेज से, एम्स से डॉक्टर, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और कोर्स में कैसे लेना है, कैसे करना है, नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में नंबर्स मिल जाएंगे, आप वहां पे कॉल करो या अपना नाम रजिस्टर कर दो। आपको काउंसलर्स बहुत अच्छे से समझा देंगे क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।